स्वागत है आपका एक और ट्रेडिंग ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं आपसे अपनी एक ट्रेड शेयर करने वाला हूं जिसमें मैंने 27K का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों ये एनालिसिस किया था मैंने इलियट वेव की मदद से। दोस्तों अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपके टारगेट और आपके स्टॉप लॉस के बीच में जो फासला होता है वो कठिनाइयों से भरा होता है, मतलब लंबी लंबी विक्स से भरा होता है, जो कि कभी आपको प्रॉफिट देंगी कभी लॉस देंगी। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल अपना टारगेट फिक्स रखना है और अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखना है अगर आपको लॉन्ग रन में कामयाब होना है। तो मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा। और दोस्तों मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था इलियट वेव एनालिसिस का, जिसमें मैंने कुछ 23K का प्रॉफिट कमाया था। बट वो एनालिसिस जब मैंने आज मार्केट खोला तो मुझे लगा कि भाई ये जो हमारा कल का एनालिसिस था, बेशक प्रॉफिट हो गया हो, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत था। तो हमने उसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या मेरा एनालिसिस कल क्या गलत था और आज मैंने यहाँ पर उसको पूरा ठीक किया, तभी मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट हो पाया। तो चलो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे और लाइव ट्रेडिंग। पहली ट्रेड ली थी हमने फाइनेंस निफ्टी में, जिसमें हमने 7,000 कुछ का प्रॉफिट कमाया। आज उसकी एक्सपायरी थी, उसको छोड़ दीजिए दोस्तों। फिर हमने दूसरी ट्रेड की निफ्टी में। अब इसमें हमने इलियट वेव एनालिसिस नहीं लगाया था, एक छोटा सा यहाँ पर हमारा एनालिसिस था, उसी के बेस पे हमने ट्रेड की। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा निफ्टी है ये एक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसने एक बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की बट नीचे आ गया, और अगेन आज फिर उसने ब्रेक किया, फिर नीचे आया और इस पॉइंट पे, और अगेन इस पॉइंट पे फिर मार्केट आया और फिर उसने एक रिजेक्शन दिया। और जब मार्केट यहाँ से इस पॉइंट पे निकला, आप देख सकते हैं इस कैंडल पे निकला, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली। दोस्तों ये एनालिसिस मेरा कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था और मैं इसको कुछ बेकार भी नहीं बताऊंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि और आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे पिछले 1-2 हफ्ते से कि 18,000 की कॉल पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए, लगभग आज 1 करोड़ कॉल राइटर बैठे हुए थे। तो और मार्केट बार बार 18,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने निफ्टी को बाई किया। निफ्टी की 18,000 की 17,950 की कॉल को मैंने बाई किया कि अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और बट मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आई और आप देख सकते हैं इस कैंडल पे मेरा एसएल चला गया। और उसके बाद देखिए बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही मार्केट में हुआ। शॉर्ट कवरिंग के कारण यहाँ पे 18,054 यहाँ पर चल रहा है अभी फिलहाल हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है, जो आज क्लोजिंग हुई है। तो गाइस पहली ट्रेड हमने फाइनेंस निफ्टी में ली थी, जिसमें हमने 7,000 कुछ का प्रॉफिट कमाया। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। फिर दोस्तों दूसरी ट्रेड पहली ट्रेड हमने फाइनेंस निफ्टी में की थी, उसमें हमने प्रॉफिट कमाया 7,200 का। फिर उसको तो गाइस पहली ट्रेड हमने फाइनेंस निफ्टी में ली थी, उसमें हमने प्रॉफिट कमाया था 7,200 का। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसमें कुछ बताने को है नहीं दोस्तों। फिर हमने देखा निफ्टी में बहुत ही खूबसूरत पैटर्न। दोस्तों आप देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बहुत प्यारे तरीके से। इस पॉइंट पे इसने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी बट नहीं कर पाया। तो दोस्तों अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे स्विच करें तो मैंने एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड की। जो हमने आज प्रॉफिट कमाया था 7,200 का, उसको मैंने दाव पे लगाया। रीजन सिंपल था, पहली बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर रीटेस्ट करने के लिए आया, दोबारा से कोशिश की, फिर नहीं आया, और थर्ड टाइम जब ये निकल रहा था तब मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली थी। इवन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी नहीं हुई थी तभी मैंने ट्रेड डाल दी थी। रीजन सिंपल था, 2 बार यहाँ पर कोशिश कर चुका है, नहीं आ पाया। और आज 18,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर थे, लगभग 1 करोड़ के आसपास कॉल राइटर थे वो। और आज से नहीं, वो पिछले 1 या 2 हफ्ते से ऐसे ही वो बैठे हुए हैं 18,000 की कॉल को राइट करके। तो आज पूरा चांसेस था कि मार्केट इन कॉल राइटर्स को भगाने की कोशिश करेगा, शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी उम्मीद थी। बट मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई भी, ये देखिए बड़ी कैंडल शॉर्ट कवरिंग के रूप में आई, बट उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस खा लिया गया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, तो आज हमारा जो पहला ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो चला गया, तो हम 3,000 के लॉस में आ गए। फिर हमने थोड़ा सा बैंक निफ्टी को हम क्लोजली बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको, जैसे कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा मार्केट है, जो हमारा बैंक निफ्टी है, यहाँ से फॉल किया था कल, ठीक है, कल हमारा फॉल किया था। तो हम इसको यहाँ पर वेव सी की वेव 5 काउंट कर रहे थे। बट जब हमने उसको पूरा एनालिसिस किया अच्छे से तो हमको यहाँ पर पता चला कि हम इसको गलत एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारी वेव सी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमको लगा कि वेव सी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से हमारी वेव 5 की जो फर्स्ट वेव है 1 2 3 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और ये वेव 1 का करेक्शन है।
तो वेव 5 की वेव 1 का यहाँ पे करेक्शन हमको दिखा, तो हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया और उसका पूरा एग्जैक्ट जो रिट्रेसमेंट था 50% का यहाँ पे, 61% का 42,108 और 78% का 41,950 के आसपास बैठा। और मार्केट ने बहुत उसी तरीके से उसी को रेस्पेक्ट किया, और जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ गया। ठीक है, हमारा ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये डिफेंड कर गया मार्केट। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ से निकलने लगा तो हमको लगा कि यहाँ से हमारी वेव 5 की वेव 3 स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमको बड़ा प्रॉफिट देगी। और मार्केट में कुछ एक आध घंटा ही बचा था यहाँ पर हमको ट्रेड लेने से, फिर मार्केट बंद हो जाता। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही पहला मूव इसने दिया और इस पुल बैक के लिए आया, तो हम आप देखेंगे यहाँ पे 50% का पुल बैक दिया तो यहाँ पे हमने कहीं एंट्री की। और दोस्तों जो हमारा टारगेट था वो बैठ रहा था यहाँ पे लगभग 42,175 का। दोस्तों यहाँ पे हमारा टारगेट ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 1% का टारगेट तो हमको मिलना ही मिलना है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमने ट्रेड नहीं ली, इस पुल बैक पे हमने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि हम हमेशा सेकंड पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं। मार्केट ऊपर गया और इस पुल बैक पे हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की, 42,017 के प्राइस पे हमने ट्रेड इनिशिएट की, और आप देख सकते हैं 42,176 पे मार्केट ने हमारा टारगेट हिट किया। दोस्तों अगर हम इसके चार्ट को देखें, अगर हम यहाँ पे 42,100 की कॉल के चार्ट को देखें, तो आप देख सकते हैं जब मैंने ट्रेड इनिशिएट की थी लगभग इस पॉइंट पे, मतलब 217 के आसपास की थी, और मेरा जो टारगेट स्टॉप लॉस था वो था मेरा 200 यहाँ पे। मार्केट देखिए इस पॉइंट पे मैंने इनिशिएट की थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट ने कितनी नॉइस दिखाई, 257, 229, 258, अगेन मार्केट डाउन 216। ठीक है, एंड जब ये शॉर्ट कवरिंग आई तो मेरा टारगेट यहाँ था 290 का, हालांकि हमने 277 पे बुक किया, बट शॉर्ट कवरिंग इतनी तेज थी, यहाँ पे मार्केट ने 360 का हाई लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरा एनालिसिस था। देखो पूरा एनालिसिस का मतलब दोस्तों सिर्फ यही है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर जो नॉइजेज आती हैं उनसे आपको घबराना नहीं है, आपको पहले अपना टारगेट फिक्स रखना है। दोस्तों मेरा सीधा टारगेट ये था कि मार्केट इस टारगेट तक तो जाएगा ही जाएगा, 290 तक, तो यहाँ पे मेरा टारगेट फिक्स था। अब मेरा एसएल भी हिट हो जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, उसको बार बार मूव नहीं करना, वरना आप एक बड़े प्रॉफिट से चूक जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।